जय श्री राम भक्तों। आज मैं उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 22वें दिन का पाठ लेकर। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 श्लोक और मंगलवार के दिन 6 श्लोक अर्थात दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी यह रामायण 1 साल में संपूर्ण हो जाती है। तो आज हमारा 22वां दिन है, तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। कल हमने पाठ किया था कि श्री नारद जी श्री पार्वती माता का हाथ देखकर उनके बारे में बताते हैं कि उनका विवाह शिव जी के साथ होगा। तो आज उससे आगे की कथा का वर्णन है। शुरू करते हैं। जय सरस्वती माता। जय श्री गणेशाय नमो नमः। तथा मैंने पारायण विधि का अलग से वीडियो डाल रखा है। जो पारायण विधि का पाठ भक्तगण करना चाहें वे उस वीडियो में जाकर कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में उसे खोज सकते हैं। सूचना वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर। अन्यथा जिनके पास बहुत ही कम टाइम है वे मन ही मन श्री रामचंद्र जी, श्री तुलसीदास जी, बजरंगबली सभी देव देवताओं को मन ही मन याद कर लें, नमस्कार कर लें, जिससे उनका आशीर्वाद भी हमें श्री रामचंद्र के पाठ में मिले और हमारा यह पाठ सफल हो। बोलो जय श्री राम। जौं अस ही शीशा करहीं नर जड़ विवेक अभिमान, परहीं कल्प भरी नरक महूँ जीव की ईस समान। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारोनी जाना, कब हूँ संत करहीं ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईसे अनी सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विभा सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै एहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जौं तपो करे कुमारी तुम्हारी, भावी ऊ मीठी सकही त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कहें शिव तजी दूसरे नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणत आरती भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराध हैं, लयन कोटि जोग जप साध हैं। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमेरी हरि गिरि जहीं, दीन्हि असीस होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का सिमरन करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा।
कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहूँ जस भयो। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ ने मैं समुझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो गरु बरु कुलु होई अनूपा, करिय विवाहु सुता अनुरूपा। न ते कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मन प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ने मिली ही भरो गिरी जही जोगु, गिरी जड़ सहज करी ही सब लोगु। सोई बिचारी पति करे हु विवाहु, जे ही ने बहुरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ने मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित सने गिरीशा। बरु पावक हे प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिनवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहर हो सबु सुमिरहु, श्री भगवान पार्वती ही निर्मयो। जे ही सोई करी ही कल्याण, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का सिमरन करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम हई सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करई सो तपु जे ही मिले ही महेशु, आन उपाय ने मिटी ही कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से वह यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सह गर्भ सहे तो, सुंदर सब गुण निधि वृषिके तु। अस विचारी तुम्हें तजहु असंका, सब ही भांति संकरो कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सहकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति वचन हरिषि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारे ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु के कही जाय। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनी मातु मैं दीक अस सपन सुनावऊँ, तो ही सुंदर गौर सु विप्रवर अस उपदेशे मोही। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कर ही जाई तपु सहल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी।
मातुपिति पुनि यह मत भावा तपो सुख प्रद दुख दोष नशावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपो अस जिए जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरी हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातोपिति बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरिसाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आबिन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गईं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद से मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब वेद सरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार ने तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगीं। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का सिमरन करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, विसरी दे तप ही मनु लागा। संबत सहज मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन फिर उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परि हरे सुखाने ऊपरना, उमहि नामु तब भयउ अपर्णा। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीर कबीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिजराज कुमारी। परिहरो दुसह कलेश सब अब मिली हई त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे ऐश्वर्य क्लेशों का कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपो काहू ने कीने भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्मवर वाणी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्राह्मण की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर।
आवे पिता बुलावन जब ही, हट परी हरि घर जाए हु तब ही। मिली ही तुम्ही जब सप्ते ऋषिषा, जाने हु तब प्रमाण पागीशा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हट छोड़कर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाते गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुने हूँ शंभु कर चरित सुना सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब तें सती जाई तनु त्यागा, तब तें शिव मन भयो विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जहीं तहीं सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जप करने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरही मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सिरत अजर बिहारी। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज हमारे 22वें दिन की कथा का विराम यहीं पर होता है। कल हम फिर से शुरू करेंगे अपने वार्षिक पाठ के 23वें दिन का पाठ। तो आज के पाठ में हमने जाना कि श्री पार्वती जी ने हजारों वर्ष की कठोर तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और फिर ब्रह्मा जी उनको आकाशवाणी से बताते हैं कि अब शीघ्र ही उनको शिव शंकर मिलने वाले हैं। और फिर इसमें याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि यह मैंने तुम्हें पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया है, क्योंकि मेन कथा याज्ञवल्क्य जी ही भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। तो ये उनके बीच के संवाद है। तो इसी के साथ भक्तों, आज की कथा का समापन मैं यहीं पर करता हूँ। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान, जय सरस्वती माता, जय तुलसीदास जी की जय। सभी देव देवताओं की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो श्री रामचरितमानस सुनने के लिए पधारे। जय बजरंगबली की जय। जो श्री रामचंद्र सुनने के लिए पधारे और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।